यस सर। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग। ओके एंड हाँ सर। कल जो क्वेश्चन नहीं छोड़े थे अपन कुछ नए, वो अपन देखेंगे आगे। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 43। यस ओके, सर। पेज नंबर 43 में सबसे पहला क्वेश्चन ये अपना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? पढ़ो आयुष्मान, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ सर। बेटा साउंड लैग कर रही है आपकी, मैं पढ़ देता हूँ। इफ एरिया ऑफ एन प्लेट, इफ एरिया ऑफ ए प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड हाफ है, ये इन मेड हाफ नहीं, इसको सही कर लो। इट इज मेड हाफ, विल इट बिहेव एज अ कंडेंसर? कह रहा क्या ये कंडेंसर जैसे बिहेव करेगा? बेशक करेगा यार। आपके पास अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप इसकी प्लेट के एरिया को आधा कर दो। मतलब पहले कैपेसिटर ऐसा था, but after you made it half, then यस सर। capacitor becomes like this, हाफ। तो यार अभी भी तो कैपेसिटर ही है ना, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ गया भाई। हाँ कैपेसिटी जो सर। है चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत, है ना। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता था? कैपेसिटर का C इज इक्वल टू, कल मैंने पढ़ाया था, के एप्सलॉन नॉट ए अपॉन इक्वल। डी, याद है? यस सर। तो अगर आप एरिया को हाफ कर दोगे तो A/2 हो जाएगा। मतलब कैपेसिटी नई वाली क्या हो जाएगी? जो नई हाँ सर। कैपेसिटी आएगी दैट इज विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल। यस और नो? तो बट ये यस सर। कैपेसिटर के जैसे ही एक्ट करेगा। तो ये गलत लिखा है, देयर फोर इट विल नॉट नहीं है, ये नॉट को काट दो। देयर फिल इट विल बी एक्ट एज ए कंडेंसर और कैपेसिटर। तो कोई उसको उससे कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरिया कम करने से ये अल्टीमेटली कंडेंसर के जैसे ही बिहेव करेगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इज चार्ज्ड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ इट? कह रहा है कि एक कैपेसिटर को आपने चार्ज किया है और चार्ज करने के बाद इससे जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, बाहर निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आपको याद होगी कैपेसिटर थ्योरी क्या कहती है। कैपेसिटर की थ्योरी जो है वो हमने पढ़ी है कि कल मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं और एक प्लेट के ऊपर अगर प्लस क्यू आता है तो दूसरे प्लेट के ऊपर क्या आता है बेटा? माइनस क्यू। बोलो यस। -2। तो अगर मैं एक यस सर। सिस्टम मान करके, इसको कंप्लीट सिस्टम मान करके, इफ आई ट्रीटिंग दिस वन एज ए कंप्लीट सिस्टम मान करके ट्रीट करूं, तो बेटा नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज इक्वल टू प्लस क्यू जीरो। और प्लस, वेरी गुड बेटा, माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। और अपन ने पढ़ा था प्लस और माइनस गॉस दोनों लॉ, को। गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ क्या होता था बेटा? टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू होता था 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू टोटल चार्ज का। याद आया कि नहीं आया? यस सर। गॉस लॉ 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नेट। तो बेटा क्यू नेट यहाँ पे कितना आ गया है? जीरो आ गया है। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। तो बेटा जो फ्लक्स होगा जीरो। वो कितना होगा? जीरो होगा। सो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। मतलब कैपेसिटर से कोई फ्लक्स पास नहीं होता है। कैपेसिटर में नेट फ्लक्स इक्वल टू जीरो बिकॉज नेट चार्ज भी क्या होता है? जीरो। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज जीरो। जीरो। ओके, एग्री, सेटिस्फाई? यस सर। ओके, देन बाकी के क्वेश्चन, वाई कंडेंसर इज यूज एज कैपेसिटर, कल ही बताया था, मेमोरी चिप के फॉर्म में यूज होता है। एक यूज कैपेसिटर का टू हाँ सर। एक्यूमुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्यूमुलेट करने में होता है। तो दिस शीट हैज बीन डन। ओके, पेज नंबर 45 है ये, डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज दिस वन। 45। 46, 44 थी क्या? ये 46। ये डॉगी को थोड़ा शांत कर लो यार। यस। ओके, शेरो। इसको बाहर कर दो, बोल दो अभी पढ़ाई चल रही है, बाद में ये। हाँ सर। सर वो एक्चुअली बालकनी भी है सर। हाँ हाँ, वो तो उनका काम ही है बेटा। चलिए नाउ सी दिस क्वेश्चन। यस, द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। बताओ भाई क्यों? कल पढ़ाया था मैंने, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। किसी कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल क्यों ट्रीट करता है? बोलो जल्दी से, फटाफट बोल दो।
सर क्योंकि इक्विपोटेंशियल सारे पॉइंट्स पे सरफेस पे सेम रहता है सर, क्योंकि रेडियस सारा, क्योंकि सर रेडियस सेम रहता है। ना ना ना, वो गलत, आप गलत चले गए। देखिए ये कंडक्टर की सरफेस की बात हो रही बेटा, कंडक्टर की सरफेस की बात हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक का कंसेप्ट लगेगा जो मैंने कल बताया था। आपने एक अलग चीज़ बता दी, आपने अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अपन को रटना नहीं है, अपन को समझना है। तो देखो अगर कोई चार्ज यस दोगे सर। तो बेटा कंडक्शन के कारण चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह। समझ गए ना? हाँ सर। और चार्ज कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब तक कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं सेम हो नहीं जाता। होता। यस, तो ये इसका आंसर है। समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये नहीं कराया था, ड्यू था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ये तो जानते हैं अपन। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ यस द सर। कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स? तो वेरी सिंपल, कल मैंने बताया था कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो अगर हवा में कैपेसिटी C नॉट है, तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक भर दोगे प्लेट्स के बीच में, के डाइलेक्ट्रिक, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? K टाइम्स ऑफ C नॉट। सी एस, ओके, बन गया, समझ में आ गया? यस सर। नाउ रीड द आंसर। कहाँ गया? यस, यही आंसर The है। capacity of a capacitor is equal to charge given to one of its plate, which produces unit potential difference across the plate. In this case, capacity increases. It becomes K times its initial value. यस एग्जैक्टली, ये जो है कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी और ये जो हो जाएगी इनिशियल वैल्यू का K टाइम्स हो जाएगी। सो दिस इज द 2 मार्क्स क्वेश्चन डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यस, पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। Yes, sir. What will be the charge in the value of a what will the change in the value of the charge and potential difference between the plates of a parallel plate capacitor? It after charging its battery is removed and distance between its plates is reduced. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। इसमें थोड़े से कंसेप्ट लगेंगे, इस वजह से ये गुड है। कह रहा व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब दो चीज़ें पूछी हैं कि चार्ज में क्या चेंजेस आएंगे और पोटेंशियल में क्या चेंज आएंगे अगर इसको चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर दी जाए, चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर दी जाए और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस कर दिया जाए, प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है Yes, sir. रिड्यूस कर दिया जाए। आइए देखते हैं, तो मैं Reduce आपको कर दिया समझाता हूँ ये क्या हो रहा है भाई। देखिए भाई, इसमें सिस्टम ये बेटा, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट, स्क्रीनशॉट सर डन। इसकी फोटो सर, एक्चुअली आपकी जो स्क्रीन शेयरिंग है सर वो क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी आज, यहाँ पे बारिश हो रही है इस वजह से। वेट, मैंने स्क्रीन शेयर बेटा, जो स्क्रीन यस सर। बेटा स्क्रीन शेयर है ही नहीं है, कहाँ से स्क्रीन मिल गई आपको? हाँ सर है, हाँ सर तीसरी अब आई है। तीसरी आई है? हाँ सर, अभी 2 फोटो आ रही थी आपकी। अरे बेटा स्क्रीन जो होती है ना विंडो, अभी तुम क्वेश्चन किस में देख रहे थे? तो मैं तो आपकी फोटो पे देख रहा था सर, स्क्रीन नहीं आती तो समझ जाता हूँ कि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। चलो देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बोल दिया करो स्क्रीन शेयर था ही नहीं। अब ऑन है? सर आप अभी फोटो से पढ़ रहे होगे है ना? हाँ सर। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अभी ठीक है? यस सर, अब आ गई। वही तो। हाँ तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट, सॉरी ये क्वेश्चन था। कह रहा व्हाट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ आफ्टर चार्जिंग इट्स बैटरी इज रिमूव्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस। देखो भाई क्या कारनामा करने को कह रहा, पहले इसकी फोटो ले लो आप फर्स्ट वाली की, मैं ये कह रहा था। एंड रिमेंबर, दूसरे दिन कोई काम नहीं होता है, जो भी काम होता है उसी दिन होता है, उसी दिन का उसी दिन नोट्स बना के भेजो। दूसरे दिन दोगे मेरे Yes, कोई sir. काम का नहीं है, वो सब भूल जाओगे। दूसरे दिन Yes, कल sir. कभी नहीं आता, फिजिक्स में तो आता ही नहीं कल कभी, नेवर। ले ली सर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। स्टार्ट में प्रॉब्लम ये थी कि भाई पहले आपका एक कैपेसिटर चार्ज था, लियो भैया आपने चार्ज कर दिया, तो चार्ज कर दिया आपने इसको V वोल्टेज तक चार्ज कर दिया, बोलो यस। यस सर। बेटा जैसे तुम चार्ज करोगे तो ये कुछ ना कुछ इसके पास
चार्ज आ जाएगा। एग्री? हाँ सर। इसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज स्टैब्लिश हो गया, आ गया। अब इनका कहना है कि आप जिस सोर्स से कनेक्टेड थे यहाँ पे, प्लस और माइनस जिससे कनेक्टेड थे, उस सोर्स को हटा दो। दूसरे केस में आपने सोर्स को हटा दिया, तो बेटा चार्ज तो आ चुका है, तो चार्ज तो यस उतने सर। का उतना बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, बोलो? तो बना रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा। मतलब चार्ज पहले भी सेम था, पहले भी क्यू था, और बाद में भी क्या है, क्यू है। क्लियर? सिक्योर रहेगा। हाँ, मतलब सेम रहेगा चार्ज में कोई सर। चेंज नहीं आएगा, सो देयर इज नो चेंज इन चार्ज। क्लियर ना? अब नेक्स्ट बात करता है कि पोटेंशियल में क्या आएगा, कितना फर्क यस आएगा, सर। पोटेंशियल बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ये पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल में कितना फर्क आएगा। देखिए, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि जो फॉर्मूला हुआ करता है V का, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू होता है V/d। याद करिए, पढ़ा था ना कल, E इज इक्वल टू dV/dx। यस तो यहाँ पे कांस्टेंट सर। वोल्टेज है तो V/d है ये। सो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ओके, डी। V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब क्या कह रहा है कि अगर इसकी प्लेट यस को सर। पास में ले जाएं, मतलब पहले डिस्टेंस d थी, अब इसकी प्लेट को पास में ले जाओगे तो बेटा d कम हो जाएगा कि d बढ़ जाएगा, बोलो? अगर प्लेट को पास में ले जाओगे तो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? सर डिस्टेंस बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कैसे? जब प्लेट को पास में लाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो गई तो नहीं अगर, सर, कम होगी सर। हाँ, डिस्टेंस अगर कम हो जाएगी तो इसके कम हाँ होने सर। से वो पोटेंशियल भी तो कम होगा ना बेटा। देखो ये कम हो गया तो ये भी तो कम हाँ होगा, सर। मल्टीप्लाई में है ये, हाँ या ना? हाँ सर। आया समझ में कि नहीं आया? होगा सर। होगा। देखो फिर से देखो, सर आया। अगर आपके पास डिस्टेंस d है और डिस्टेंस d को अगर आप इस प्लेट को क्लोज ले आते हो, यहाँ ले आते हो प्लेट को खिसका करके, तो d की वैल्यू कम हो गई, और v इज इक्वल टू होता है e मल्टीप्लाई d, तो d कम हो यस सर। जाएगा तो वोल्टेज भी तो कम हो जाएगा ना। होगा सर। हाँ, तो व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? टेल मी। सर वोल्टेज और, पोटेंशियल इंक्रीज। oh my god, why potential will increase यार? I just said if you reduce the value of d तो v भी तो reduce होगा बेटा, तो potential ही तो होता है v, वोल्टेज। हाँ सर, तो सब पोटेंशियल विल डिक्रीज। क्या यस हो सर। जाएगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। आंसर क्या होगा? डिक्रीज। यस, ओके, सो डिक्रीज। हाँ, यस यस, तो से आंसर इज द चार्ज रिमेन सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चार्ज सेम रहेगा यस सर। मगर पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? डिक्रीज होगा। ओके, यस चार्ज सर। सेम रहेगा मगर पोटेंशियल। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। हाँ सर। डन? सर ले ली सर फोटो। ओके, यस सर। चलिए इसका भी ले लो भाई। सर ले लिया। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टेल मी व्हाई। कर पढ़ा चुका हूं, बताओ भाई। मैंने इसीलिए थ्योरी करने को कहा था कि प्लीज पढ़ लेना। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, क्यों? Yes, sir. क्योंकि इंडक्शन जगह सब पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है। योर वॉइस इज नॉट क्लियरली। ओके, सो एक्चुअली रीजन ये है बेटा कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट करेंगे तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल होगा। एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल होने के लिए एक पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर लाइंस भी होंगी, तो एक पॉइंट पे दो लाइंस भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए। यस। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एवरी पॉइंट? क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं होगा
तो थोड़ा सा इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा, जिसकी वजह से चार्ज सरफेस पे घूमना शुरू कर देगा। याद है कि नहीं याद है? यस सर। हाँ, दिस इज तो इंपॉर्टेंट इसके वन। दो पार्टीशन होंगे, एक दो cos पार्ट थीटा होंगे, sin थीटा। ई तो कॉस थीटा sin ही थीटा साइन। टेंजेंशियल शो करेगा, इसलिए वो हाँ, उसको घूमने जीरो लगेगा होना सर। पड़ेगा, उसको जीरो होना पड़ेगा। यस और नो? दैट यस शुड सर। बी जीरो, बिकॉज अगर जीरो नहीं यस हुआ तो सर। उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के कारण चार्ज चलना शुरू कर देगा। ओके यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। द पोटेंशियल at any point inside the hollow conductor remains same. Why the potential सर inside the conductor remains रेडियस same? होगा वो। अगेन यू टेलिंग अबाउट रेडियस, रेडियस का कोई पंगा सर ही नहीं है देखो भाई, बिकॉज पूरा का पूरा चार्ज जा करके बाहर सरफेस पे बैठ जाता है, और अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? जीरो। ओके, जीरो। और वेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, वी यस शुड सर। बी कांस्टेंट। वी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो कांस्टेंट। यस, इस वजह से होगा भाई, इसको पढ़ लेना अच्छे से। देयर इज नो वर्क डन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, फोर्स जीरो मतलब वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कैन द पोटेंशियल बी जीरो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो? क्या कहीं पोटेंशियल जीरो हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो? कल कराया था, परसों भी कराया था। यस सर। इक्वेटोरियल डाइपोल पोजीशन में में, डाइपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल इज जीरो, बट व्हाट, कि पोटेंशियल जीरो होगा मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये नहीं कराया था। यस, what will be the यस effect सर। of electric field, potential difference and electric capacity and energy of the dielectric energy if a dielectric constant K is filled with the plates of capacitor? Very good question, this is very good question। अगर अगर कोई कैपेसिटर है, देखो ऐसे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये 12 क्वेश्चन नंबर है। यस सर। अगर कोई कैपेसिटर है, स्टार्ट में इसके बीच में कुछ नहीं भरा था, मतलब हवा भरी हुई थी, एयर, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा? ई। कल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है? पोटेंशियल, यस सर। पोटेंशियल भी होता है इसका। पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना हुआ करता है? V इक्वल्स टू होता है E इंटू डी। यस और नो? तो आंसर इज सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल। यस सर। कैपेसिटी क्या होती थी? कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हुआ करती थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होती थी कैपेसिटी। और बेटा एनर्जी मैंने आपको अभी आज पढ़ाऊंगा, बट एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी का स्क्वायर, ये होता है हाफ सी वी का स्क्वायर। अब कह रहा है सेकेंड Yes, केस sir. में, ये फर्स्ट केस है इसका, सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर इस कैपेसिटर के बीच में आप के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम रख दो, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी? आइए देखते हैं। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के कोई बेटा एप्सिलॉन आर बोलते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के हो जाएगा। मतलब ई डैश जो नया वाला ई आएगा वो Yes, sir. ओरिजिनल ई का डिवाइडेड बाई के हो जाएगा कि नहीं होगा? ई ये बाई होगा। के हो जाएगा। यस, होगा ये ई सर। डैश हो गया। नया वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नया वाला पोटेंशियल, नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? ई बाई के मल्टीप्लाइड बाई डी। तो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना कम हो जाएगा? ई इंटू डी क्या था? वी था, सो इट विल बी वी बाई के। समझ में आया है? बोलो ये बात की नहीं आई? जो न्यू पोटेंशियल है वो भी के टाइम्स 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा। नॉट क्लियर? यस सर।
व्हाट? यस सर। 1/k, yes क्लियर sir. है कि नॉट क्लियर? Sir, हम्म, sir clear. क्लियर। सो वी डैश इज इक्वल्स टू Sir clear. ई डैश बाई के, ई इंटू डी होता है। तो वी डैश के लिए ई डैश आएगा, और ई डैश क्या निकला है? ई Yes बाई sir. के। तो जब ई बाई के है तो वी बाई के आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल भी कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया, पोटेंशियल भी कम हो गया। नाउ कैपेसिटी तो आपको पता होगी ही कि सी डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी होता है। यस और नो? Yes sir. सी डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी होता है। अगर आप Yes sir. पूछोगे कैसे होता है, The तो capacity पैरेलल V2. प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मगर यदि मीडियम रख दिया जाता है तो सी डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। K. एप्सिलॉन आर को अपन के बोलते हैं, तो सी डैश इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इतना पार्ट क्या है भैया? सी है, देख लो ये सी है। Yes sir. सो यू कैन से सी डैश इज हाँ इक्वल्स sir. टू के टाइम्स ऑफ सी। ओके, हाँ sir. हाँ। तो कैपेसिटी बढ़ गई। अब बात आती है एनर्जी की। क्या बताया एनर्जी का फॉर्मूला आयुष्मान? एनर्जी U इज इक्वल्स टू है हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, M. एनर्जी का Yes फॉर्मूला sir. होता है U इज इक्वल टू Yes हाफ sir. सी वी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी कराऊंगा आज। तो हाफ सी वी स्क्वायर Half U C V होती है, तो square. बेटा नई एनर्जी U न्यू मान लो। हाफ तो हाफ रहेगा, C कितना हो चुका है नया वाला? K टाइम्स ऑफ C, सो इट विल बी K टाइम्स ऑफ C। और V कितना हो जाएगा नया The K वाला? times V बाई के, C square. K का स्क्वायर, V बाई के का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं V हुआ? by K. ओके, तो होल स्क्वायर कर दिया बेटा, सॉल्व कर दे तो वन Yes बाई sir. टू के इंटू सी इंटू वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। एक से ये कैंसिल हो गया, आंसर हाफ सी वी स्क्वायर बाई के। So 1 अल्टीमेटली by हुआ 2 क्या? हाँ, V square upon के। K. तो मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या? एनर्जी पहले थी क्या? हाफ सी वी स्क्वायर थी, और अब क्या हो चुकी है? हाफ सी वी स्क्वायर का के टाइम्स, मतलब Yes एनर्जी sir. विल बी 1 बाई के टाइम्स यू बाई के। तो न्यू एनर्जी विल बी ओरिजिनल का कितने भाग? के भाग। समझ में आया हाँ sir. कि नहीं आया? Sir आ गया. हाँ। तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं कंपैरिजन कर दूं इन एयर और इन मीडियम, अगर मैं कंपैरिजन कर दूं दोनों का, तो क्या सिचुएशन होती है? इन एयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ई बाई के। मीडियम में, एयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी था, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी बाई के। यहाँ पर कैपेसिटी सी थी, V और by यहाँ K. पर कैपेसिटी नो नॉट सी, सी बाई के बोला कि वी बाई के? Sir V by K. वी बाई के, राइट। नाउ कैपेसिटी के टाइम्स हो जाएगी, और यहाँ पर एनर्जी यू थी, और यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी यू बाई के। डन? U by K. Yes डन, sir. ओके। इनका पूरा फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा चेंज होकर के, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Yes sir. जो आएगा दैट सॉरी पोटेंशियल E इंटू डी, और यहाँ पे पोटेंशियल आएगा E इंटू डी बाई के। यहाँ पर कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पर कैपेसिटी के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए बाई डी। यहाँ Yes sir. पर एनर्जी हाफ D. सी वी स्क्वायर, और यहाँ पर एनर्जी 1/2 के सी वी स्क्वायर। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पूरी पूरी Square. दे दी। क्लियर? डन? Yes sir. P photo में sir. Yes हाँ, sir. यस बेटा, 1 बाई 1 ले लो स्टार्ट से। टेक दिस वन, फर्स्ट फोटो ले लो बेटा। हाँ sir. Yes sir. ओके, सेकेंड टेक दिस वन, चलिए sir. ले ली सेकेंड वन की। Yes sir. एंड Yes थर्ड sir. दिस वन, थर्ड दिस वन, Yes sir. थर्ड दिस वन। ओके, ली sir. चलो गुड। हाँ sir. तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस बात को अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको ये लिखना पड़ेगा। पढ़ दो बेटा इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड,
the electric field becomes 1 by k times potential difference will become 1 by k times electric field will become k times the energy will become 1 by k times. नहीं, यहाँ पे ये गलत लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ओ माय गॉड, ये बेटा यहाँ कैपेसिटी कर लो, कैपेसिटी हुई थी के टाइम्स, है ना? Yes sir. हाँ, सो दिस इज हाँ कैपेसिटी, सर. ये मिस्टेक है, कैपेसिटी हो जाएगी के टाइम्स। डन, चलो Yes sir. ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए भैया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पढ़िए। कैन 1 कूलम चार्ज बी गिवन टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 Can सेंटीमीटर? 1 coulomb charge be given here of yes 1 centimeter? ओके, क्या 1 सेंटीमीटर के गोले को 1 कूलम चार्ज दिया जा सकता है? ये पूछा जा रहा है कि क्या 1 कूलम चार्ज दिया जा सकता है 1 सेंटीमीटर के गोले को। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Yes बेटा sir. ये आपके पास एक गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है? 1 सेंटीमीटर। 1 centimeter. कह रहा है कि इस गोले को 1 कूलम का चार्ज दे दिया गया है, मतलब आपने यहाँ पे इसको 1 कूलम का चार्ज दे दिया गया है। चलिए इसका मैं पोटेंशियल निकालता हूँ V। बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, होता है ना कैपेसिटी का फॉर्मूला। Yes sir. तो बेटा Q by V. V Yes इज sir. इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C। V इज इक्वल टू Q बाई C। डन, V ऊपर चला गया, C नीचे आ गया, V इक्वल टू Q बाई C। अब कल मैंने आपको बताया था कि किसी कंडक्टिव गोले की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कल पढ़ाया था मैंने। किसी कंडक्टर गोले की कैपेसिटी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्रूफ कराया था, याद है? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यस, ये फॉर्मूला मैंने कल प्रूफ कराया था, मे बी आपने सॉल्व भी किया होगा। तो बेटा Q तो Q है और कैपेसिटी की वैल्यू रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। डन, नाउ Yes sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ V। कितना चार्ज दिया बेटा आपको, गोले को आपने 1 कूलम दिया आपने। ओके, तो प्लेस कर दे बेटा ऊपर 1 कूलम, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, 1 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 ऊपर आ जाएगा। बोलो यस की नो। Yes sir. समझ में आया कि जबरदस्ती यस सर बोल दिया? नहीं सर, आ गया ओके भाई, 1 बाई 4 सर, पाई नीचे से ऊपर जाएगा तो हाँ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अगर आप इसको यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही मान Yes लो। sir. तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने पुट कर दी 9 इंटू हाँ 10 सर. की पावर 9। चार्ज है 1 कूलम, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर -2 मीटर, 1 बाई 100 मीटर। तो यहाँ पे 10 की पावर -2 कर दो बेटा, सॉल्व करो। पोटेंशियल सॉल्व करने पर इसका कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर 11 आ जाएगा। 2 जीरो ऊपर जाके बढ़ जाएंगे, एक बार चेक कर लूँ मैं। एग्जैक्टली 9 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो कितना आ गया पोटेंशियल, 9 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट। क्या दिख रहा है भाई हिमांशु, ये पोटेंशियल कम है कि बहुत ज्यादा है? तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है। और 1 सेंटीमीटर के छोटे से गोले को, 1 सेंटीमीटर होता कितना है, बहुत कम होता है। तो 1 सेंटीमीटर के छोटे से गोले पर इतना पोटेंशियल डेवलप होगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, आसपास की पूरी जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक सेंटीमीटर के गोले को 1 कूलम चार्ज दे दें। मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर का गोला कितना होगा, इतना बड़ा। ये लो 1 सेंटीमीटर यहाँ, और इसके ऊपर कह रहे हो आप कि 9 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट का पोटेंशियल इसके चारों तरफ आ जाएगा। अरे बाप रे,
इतना सारा पोटेंशियल, तो मालूम क्या होगा, जो हवा है ना इसके आजू बाजू की, वो हवा आयोनाइज हो जाएगी, मतलब प्लस और माइनस में टूट जाएगी। समझ गए? यस सर। हाँ। यस सर। सो ये पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, यस ये पॉसिबल नहीं है। बस, तो लिखा हुआ है दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द एयर। यस, देख लो, एयर का जो बैरियर पोटेंशियल होता है, एयर मतलब क्रैक हो जाएगी, जो हवा है, जो गैसेस है वो टूट जाएंगी अपने यस सर। आयंस में, आयंस में गैसेस टूट जाएंगी, वहां पे कोई गैस ही नहीं बचेगी फिर। इसलिए 1 कूलम्ब चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू द स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? हाँ सर। एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नहीं सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कल करा दिया था मैं क्वेश्चन नंबर 14। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, इट इज बीन डन। ऊपर वाला क्वेश्चन पे भी 2 लगा दो, डन। थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा यस चुका सर। हूँ, 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, कर लीजिएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आता है बेटा सॉल्व करने पर, याद है कि भूल गया? 1/4πε0 इंटू हाँ सर, कैपिटल करिए। क्यू अपॉन आर। वन ओके, ये एप्सिलॉन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालते हैं वर्क आर। डन बाई पर यूनिट चार्ज करके, है ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज करके अपन यस पोटेंशियल सर। का फॉर्मूला इस तरीके से निकाल लेते हैं। देख लो, दिखाते हैं इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला। यस, ये बैठा हुआ है पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे नीचे। यस, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। इट हैज बीन डन। ओके, 4 में से 4 मिल जाएगा, पूरा सही करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कंडक्टर एंड हाउ। करवा चुका हूं बेटा, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? अमाउंट ऑफ द चार्ज इफेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ द अनदर कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर एंड मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। बोलो, बन जाएगा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी में बार बार आता है एमपी बोर्ड्स में। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट्स इट्स प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक बार पढ़ लो, मन में बताओ, कोई प्रॉब्लम कहीं पर? तो प्रॉपर्टी सर की पोटेंशियल सब जगह पे सेम नहीं होता है सर। हाँ, हर तो जगह वर्क सेम डन, होता है, वर्क डन नो जीरो हो वर्क इज डन जाएगा, मूविंग नो ऑफ वर्क पॉजिटिव। इज डन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा पर इसके परपेंडिकुलर हाँ होती सर। हैं, और दो सरफेस एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यस सर। ये हो गई प्रॉपर्टी। क्लियर? नहीं करते ठीक सर। है ना। और ये जवाब दे दिया है कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल क्यों होती है? वही कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें चार्ज जो होगा फ्लो करेगा जब तक कि दोनों दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दैट्स वाई इट हैज बीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यस सर। 3 मार्क्स नो का सर। आता है। ओके, डन। ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी बात कर ली अपन ने। चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम अपना जो है ये वाला पार्ट। ओके, ऑब्टेन ए रिलेशन, मैंने इस पे खास जोर दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बन गया बेटा, 3 मार्क्स का। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, मैंने कल करवा दिया था। डन? से डन और नॉट डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट, प्रूव दैट द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। डेरिवेशन बेटा C इक्वल टू 4πε0 R का। डन। ओके, C इज इक्वल टू 4πε0 R का डेरिवेशन ये भी अपन कर चुके हैं। हाँ सर। यस, ये है डेरिवेशन, C इज इक्वल टू 4πε0 R। यस, तो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर और साइज ऑफ द कंडक्टर। यस, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? कैपेसिटर की कंसेप्ट क्या होती है? कल मैंने पूरी समझाई आपको कि कैपेसिटर की क्या कंसेप्ट हुआ करती है। C इक्वल टू क्यू बाई वी कैसे बनता है? ओके, एक बार इसको पढ़ लीजिए जल्दी से, कैपेसिटर की कंसेप्ट क्या है, मन में पढ़ लीजिए इसको।
Okay, done. Okay, now next, derive an expression for the parallel plate capacitor. कल मैंने derive करवाया था, ये भी कहा था ये एग्जाम में पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D का डेरिवेशन. ओके, यस. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, और हवा के लिए C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का डेरिवेशन. यस. तो आई होप ये भी आप कर चुके होंगे, कई बार मैंने कह भी दिया करने के लिए, बार बार कर लीजिए इसको. ओके, ये हो गया. देन इसके बाद कल मैंने बताई थी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन. यस, ये देख लीजिए, ये कर चुके हैं अपन, ये कर चुके हैं हम. देन इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन आया था. तो सीरीज में क्या होता था, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस 1/c3, एंड पैरेलल में c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3. इतना मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है. से डन. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? कुछ भी पूछना है दोबारा बताइए. ओके, डन. हेलो, ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर इस क्लास को ओवर कर रहे हैं. थैंक यू.